तस्मै पाणिनये नमः। पाणिनि शब्द का चतुर्थी का रूप है पाणिनये, और तस्मै मतलब उसके लिए, है ना। तत् शब्द का पुल्लिंग में रूप बनता है चतुर्थी में तस्मै एक वचन में। नमः के योग में चतुर्थी होती है, इसलिए इन दोनों के साथ में चतुर्थी विभक्ति हो गई। यानी उन पाणिनि के लिए हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। अब देखिए, पाणिनि ही अस्माकं युगस्य महान वैयाकरणः अस्ति। पाणिनि जो थे वह अस्माकं हमारे युग के, अस्माकं युगस्य महान वैयाकरणः अस्ति, हमारे युग के महान वैयाकरण हैं, अथे नहीं, अस्ति मतलब हैं। तस्य अष्टाध्यायी इति व्याकरण ग्रंथः विश्व प्रसिद्धः वर्तते। उनका, तस्य मतलब उनका, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, इति ऐसा अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है व्याकरण का, वह विश्व प्रसिद्ध वर्तते मतलब है ना, विश्व फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, बहुत सारे लोग उस पर शोध भी करते रहते हैं। अस्य ग्रंथस्य वैज्ञानिकतां दृष्ट्वा विद्वांसः पाणिनिं महासंगणकः इत्याख्यया विभूषयन्ति। इस ग्रंथ की, अस्य ग्रंथस्य मतलब इस ग्रंथ की वैज्ञानिकता को देखकर विद्वान लोग जो हैं, है ना, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने पाणिनि जी को महासंगणक, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, और महासंगणक मतलब संगणक से भी बढ़कर सुपर कंप्यूटर जो कहते हैं। इत्याख्ययः, आख्य मतलब होता है कहना, ठीक है। यानी इति मतलब ऐसा, ऐसा उनको कहा गया, इस प्रकार से उनको विभूषित किया गया कहकर, सुपर कंप्यूटर कहकर पाणिनि जी को। आपने कभी पाणिनि जी का चित्र देखा हो तो आपको मैं बता दूं कि पाणिनि जी का चित्र सामान्य नहीं है। उस चित्र में वो लैपटॉप लेकर बैठे हैं। देखा है कभी पाणिनि जी का चित्र? चलिए, हमारे डब्बा जी दर्शन करवाएंगे आज आपको। पाणिनि जी महान संगणक थे, और यहाँ पाणिनि जी के नाम पर खाने पीने की वस्तुएं आ रही हैं, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। खैर, वो फोटो में देखिए, अब फोटो नहीं मिल रही है उनकी, वो वाली कंप्यूटर वाली। हाँ, ये वाली देखिए, मिल गई। कुछ तो ढंग का मिला आज गूगल पर। ओहो। चलिए, देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं ये तस्वीर को? हाँ, ये कंप्यूटर रखा है ना इनके सामने, ये तो ये सामान्य ऋषि नहीं है भैया, बड़े ही प्रसिद्ध ऋषि हैं, इसलिए इनको महान संगणक कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि अब इनको महान संगणक क्यों कहा जाए। नहीं, ये है तो कंप्यूटर के आविष्कार, हाँ, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया, पर इन्होंने जिसका आविष्कार किया वो कंप्यूटर के लिए भी कठिन है। इन्होंने संस्कृत व्याकरण का आविष्कार किया, जो कंप्यूटर के लिए भी समस्या है। ठीक है, इसलिए इनको महान संगणक कहा जाता है। जी, देखिए, कंप्यूटर जैसे काम करता है ना, कंप्यूटर जैसे काम करता है, मैं बताऊं,
उसमें हर चीज एक फिक्स होती है। उसी प्रकार से व्याकरण में भी, संस्कृत व्याकरण में जो उन्होंने लिखी वह भी एक तरीके से फिक्स है ना। और जैसे हम कंप्यूटर में शॉर्ट, हाँ हाँ, बाइनरी लैंग्वेज, सही कह रहे हैं आप। उसी प्रकार से यह संस्कृत व्याकरण जो है ना, वो भी एक ही प्रकार की भाषा समझती है, और वो है संस्कृत भाषा। और जैसे कंप्यूटर में होती हैं शॉर्टकट की, होती हैं कि नहीं होती हैं, प्रिंट के लिए, एंड के लिए, है ना, और पेस्ट के लिए अलग अलग को, हाँ, शॉर्टकट की होती हैं। उसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण में भी कई शॉर्टकट की पाई जाती हैं। तो ऐसे इन दोनों का बहुत समन्वय है, कंप्यूटर और संस्कृत व्याकरण का, इसलिए उनको महान संगणक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिस्तोः पूर्व सप्तम शताब्द्यां पाणिनेः जन्म। हम्म, क्या सुना? जी, हाँ, चल सकता है ना। क्रिस्तोः पूर्वं सप्तम शताब्द्यां पाणिनेः जन्म अभवत् इति ऐतिहासिकाः प्रमाणयन्ति। क्रिस्तोः मतलब ईसा, ईसा को कहेंगे हम संस्कृत में क्रिस्त कहते हैं। और उनसे भी, उनसे पूर्व यानी उनके पहले, सप्तम शताब्द्याम यानी सातवीं शताब्दी में पाणिनि जी का जन्म अभवत मतलब हुआ था, ऐसा ऐतिहासिक प्रमाणित करते हैं। ऐतिहासिका प्रमाणयंती मतलब जो इतिहासकार लोग हैं वो ऐसा मानते हैं। पाणिनेह माता दाक्षी आसीत, जो पाणिनि जी की माता है उनका नाम क्या है? दाक्षी है। अतः तस्य नाम दाक्षी पुत्रः इति अभवत, इसीलिए उनका नाम क्या है? दाक्षी पुत्र है। हमारे यहाँ जो गर्ल्स हॉस्टल है हमारे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उसका नाम भी दाक्षी ही है। तो ये दाक्षी भी बड़ी फेमस हुई हैं, अच्छी विदुषी महिला थी ये। पाणिनः तस्य पिता आसीत, पणिन नामक उनके पिता थे, इसलिए उनका नाम पाणिनि पड़ गया। जैसे चणक के पुत्र चाणक्य हुए, वसुदेव के पुत्र वासुदेव हुए, दशरथ के पुत्र दाशरथ हुए अथवा दाशरथी ही हुए, उसी प्रकार से पणिन के पुत्र पाणिनि हुए। ठीक है, अतः तस्य नाम पाणिनिः अभवत्। सः शलातुर ग्राम निवासी आसीत, वह शलातुर नामक जो ग्राम था उसके निवासी थे। अतः एव तस्य शालातुरीयः इति नाम अपि प्रसिद्धम अस्ति, इसलिए उनका नाम शालातुरीय यह भी प्रसिद्ध है, फेमस है। इत्थम ऐसे ही आई आहीकः शालंकिः शालातुरीयः दाक्षीपुत्रः इत्यादीनि पाणिनेः नामानि सन्ति। तो इसीलिए उनका नाम आहीक, शालंकी, शालातुरी या दाक्षीपुत्र, ऐसे पाणिनि के और भी नाम हैं। परंतु एतेषु नामसु पाणिनिः इति नाम सुप्रसिद्धम अभवत, इन सभी नामों में पाणिनि नाम बहुत सुप्रसिद्ध हुआ। संप्रति, उसके बाद, अर्थात अब भी, संप्रति का अर्थ अब भी होता है और उसके बाद भी होता है। काबुल सिंधु नदी संगमतः नातिदूरे अफगानिस्तान देशे वर्तमानस्य लाहौर ग्रामस्य प्राचीनं नाम शलातुरः आसीत् इति विद्वांसः विश्वसन्ति। अभी भी जो काबुल सिंधु नदी के संगम पर है ना, काबुल और सिंधु नदी के संगम मतलब जोड़ पर, जैसे यहाँ प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है ना, ऐसे ही वहाँ काबुल और सिंधु नदी का संगम है। उससे थोड़ी दूरी पर, ना अति दूरे मतलब थोड़ी दूरी पर, अति दूरी नहीं है, अफगानिस्तान देश है, अफगानिस्तान देश में वर्तमान में भी लाहौर ग्राम है, प्राचीन जो लाहौर ग्राम है उसी को हम शलातुर ग्राम मानते हैं, ऐसा विद्वान लोग बोलते हैं, वह विश्वास करते हैं। शलातुर ग्रामे चतस्रः शताब्दीः यावत् निरन्तरं पाणिनीय व्याकरणस्य अध्ययनं प्रावर्तत इति प्रवादः वर्तते। एक शलातुर जो ग्राम है उनका, पाणिनि जी का, वहाँ चतस्रः शताब्दी मतलब चौथी शताब्दी तक, यावत मतलब तक, पर्यंत, निरंतर मतलब लगातार पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन होता रहता था, ऐसा भी कहा जाता है, प्रवाद, ऐसा भी कहा जाता है।
शलातुर ग्रामवासिनां मनसि पाणिनेः कृतिं प्रति महती प्रीतिः महच्च प्रेम वर्तते स्म। जो शलातुर ग्राम निवासी हैं उनके मन में पाणिनि जी के लिए पाणिनि जी की जो कृति है यानी अष्टाध्यायी उसके प्रति महान प्रीति यानी महती प्रीति महच्चा प्रेम वर्तते स्म और महान प्रेम भी है अथवा था। यहाँ स्म का प्रयोग हो गया मतलब था। पाणिनेः काचित् शिला प्रतिमा अद्यापि तत्र वर्तते इति ऐतिहासिकाः वदन्ति। पाणिनि जी की कोई काचित मतलब कोई शिला प्रतिमा कोई पत्थर की मूर्ति वहां आज भी है ऐसा ऐतिहासिक इतिहासकार लोग बोलते हैं। आचार्य वर्षः पाणिनेः गुरुः आसीत्। आचार्य वर्ष जो थे वह पाणिनि जी के गुरु थे। पाणिनि विषये काचित किंवदंती श्रूयते। पाणिनि जी के विषय में एक किंवदंती है सुनने में आती है। किंवदंती का अर्थ होता है दंत कथा जिसका कोई आधार नहीं होता सुन सुनकर हम तक आती है उसको कहते हैं किंवदंती। बाल्यकाले पाणिनिः अतीव मंदबुद्धि आसीत्। बाल्यकाल में यानी बचपन में पाणिनि जी बड़े ही मंदबुद्धि थे ऐसा सुनने में आता है। मंदबुद्धित्वात् सर्वे सहपाठिनः तं परिहसन्ति स्म। उनके मंदबुद्धित्व के कारण ही उन पर सब जो सहपाठी लोग थे उनके साथ में पढ़ने वाले वह उन पर हंसते थे। अध्ययनम नाम महत्तपः भवति। अध्ययन का नाम महत्तप है महान तप है। अध्ययने असफलः सह दुखी सन हिमालयम गतवान। अध्ययन में असफल होने पर असफल होकर वह दुखी होकर सन मतलब होकर हिमालय गतवान हिमालय को चले गए। हिमालयम गतवान हिमालय को चले गए। तत्र गत्वा वहां जाकर चा सह महत्तपः आचरितवान। वहां उन्होंने जाकर महान तप किया। तेन प्रसन्नः भगवान महेश्वरः तस्मै नूतनां कांचित व्याकरण प्रक्रियां प्रदत्तवान। उनके द्वारा प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर भगवान शंकर तस्मै अर्थात उनके लिए किनके लिए पाणिनि जी के लिए नूतनां कांचित नूतन कोई व्याकरण प्रक्रिया प्रदत्त की यानी दी उनके लिए। ठीक है जिसको उन्होंने उसी को आधार मानकर फिर रचना की हमारे व्याकरण शास्त्र की। एवं ही श्रूयते यत् ऐसा ही सुनने में आता है कि तांडव नृत्यानंतरम सनकादि सिद्धानुद्धर्तुम। यहाँ तांडव नृत्यानंतरम जो कोई पढ़ रहा था उसने गलत पढ़ा था मुझे नहीं पता किसने पढ़ा था पर गलत ही पढ़ा था। तो तांडव नृत्यस्य अनंतरम यानी तांडव नृत्य के पश्चात अनंतरम मतलब पश्चात बाद में सनकादि सिद्धान सनकादि जो सिद्ध लोग थे उनको उद्धर्तुम उनको भी उद्धरण करने के लिए शिवजी ने स्वधक्काम अपने ढक्का ढक्का मतलब डमरू को उनका जो ढक्कन है वो डमरू ही है उनका है ना वाद्य यंत्र और उसको 14 बारम यानी 14 बार अबादयत मतलब बजाया था। ठीक है एक श्लोक भी है ना इसके लिए एनाक्षर समामनाय नहीं ये नहीं दूसरा कुछ है ऐसा सनकादि सिद्धान उद्धर तो कामः शिव सूत्र जालम ऐसा कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा है आएगा आगे ही इसमें आ जाए तो अच्छी बात है। ततः उसके बाद अय्युण रील ऋक इत्यादि 14 प्रत्याहार सूत्राणि निर्गतानि। इसके बाद अय्युण रील ऋक इत्यादि जो थे वह 14 प्रत्याहार निर्गत हुए निकले थे। यहाँ भी रील में जो था रील ऋक उसको री को किसी ने श्रा पढ़ा था। तानि सूत्राणि महेश्वर प्रदत्तानि सन्ति अतः तानि माहेश्वर सूत्राणि इति अभिहितानि भवन्ति। वह सूत्र जो थे तानि सूत्राणि मतलब वह सूत्र जो थे वह सब महेश्वर से प्रदत्त हुए थे इसीलिए उनका नाम क्या हो गया माहेश्वर सूत्र। इससे हम उनको जानते हैं माहेश्वर सूत्र के नाम से। पाणिनीय व्याकरणम सर्वातिशायी वर्तते। जो पाणिनीय व्याकरण है वह सभी के लिए स्वीकारणीय है सबसे ज्यादा फेमस है प्रसिद्ध है सब उसका स्वीकार करते हैं कोई उसका खंडन नहीं करता है। इदम संक्षिप्तम सुव्यवस्थितम चास्ति। इदम मतलब यह व्याकरण जो है वह संक्षिप्त और सुव्यवस्थित है यानी एकदम फिक्स है उसमें हर चीज एकदम नियमतः है कोई इसमें आगे पीछे नहीं है कोई ऐसा अपवाद वगैरह देखने में नहीं आता है। यद्यपि जो अपवाद थे वो उनको कात्यायन ऋषि ने पूर्ण कर दिया था। ठीक है किम बहुना क्या कहें
पाणिनेः व्याकरणम ऐन्द्रादीनि प्राचीनानि व्याकरणानि अतिशेते। जो पाणिनि जी की व्याकरण है वह इंद्रादि व्याकरणों से भी अधिक सुंदर है, अधिक अच्छी है ना, अधिक श्रेष्ठ है। व्याकरण एक ही प्रकार की नहीं, हम कई प्रकार की व्याकरण मानते हैं। पाणिनीय व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण है ना, और भी कई हैं। शाकल्य जो है इत्यादि, शाकटायन है। कई ऋषियों ने अपनी अपनी व्याकरण रची हैं। वर्तमान में पाणिनीय व्याकरण ही शेष बची और उसी का अध्ययन होता है। विद्याभ्यास काले पाणिनिं परिहसन्तः सहपाठिनः सुहृदः पाणिनेः वैशिष्ट्यम अंगीकृतवन्तः। जो लोग पाणिनि जी का मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे, परिहास उड़ाते थे, जब वह पढ़ते थे और पढ़ने में मंद बुद्धि थे उस समय, फिर विद्याभ्यास काले पाणिनिं परिहसन्तः सहपाठिनः सुहृदः, वही पाणिनि जी के वैशिष्ट्य को, यानी उनका जो विशेषता है, उनकी जो महत्ता है, उसको उन्होंने अंगीकृत किया, स्वीकार किया बाद में। कात्यायनः पाणिनीयम अष्टकम अधिकृत्य वार्तिक ग्रंथम अलिखत। कात्यायन नामक कोई ऋषि थे, उन्होंने पाणिनीय अष्टक का मतलब पाणिनीय अष्टाध्यायी को अधिकृत्य, मतलब उसको जानकर, उसके ऊपर आधार बनाकर वार्तिक ग्रंथ को लिखा। जी हाँ, हिंदी में कर सकते हैं ना, उसको तोड़ सकते हैं। वही इधर वही कर दीजिए, इधर शिश कर दीजिए और ट्यम कर दीजिए, वही शिश ट्यम। ठीक है। पाणिनेह पढ़ना है या वैशिष्ट्यम पढ़ना है? हरिओम। ठीक है, कक्षा के बाद इनसे चर्चा कर लेंगे इस विषय पर। कात्यायन, हाँ ये हो गया था। कात्यायनस्य अपरम नाम वररुचि ही अस्ति। कात्यायन जी का अपर नाम, अपर मतलब दूसरा नाम, वररुचि था अथवा है। वार्तिक ग्रंथ वाक्य ग्रंथ अपि उच्यते। वार्तिक ग्रंथ को वाक्य ग्रंथ भी कहते हैं। वाक्यकारम वररुचिम भाष्यकारम पतंजलिम पाणिनिम सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्, ऐसा भी है ना एक श्लोक। तो वहाँ वाक्यकार ही तो कहा, तो वार्तिक को वाक्य भी कहते हैं। वस्तुतः कात्यायनस्य वार्तिकानि पाणिनीय व्याकरणस्य पूरकानि व्याख्यान रूपानि च सन्ति। वस्तुतः यानी वास्तविकता में कात्यायन के जो वार्तिक हैं वह पाणिनीय व्याकरण के पूरक हैं और व्याख्यान रूप में भी कार्य करते हैं, है ना। इसके बाद ततः मतलब इसके बाद उस पश्चात पतंजलि अष्टाध्याय्याः वार्तिकानां च व्याख्या रूपम महाभाष्यम व्यरचयत। पाणिनि जी के बाद में कात्यायन आए और उनके बाद में आए पतंजलि। तो उन्होंने, जो पतंजलि थे, उन्होंने अष्टाध्यायी और वार्तिक दोनों को मिलाकर व्याख्या रूप में महाभाष्य की रचना की। एतस्य कालः क्रिस्तोः पूर्वं द्वितीय शताब्दी आसीत्। इनका जो काल था वह क्रिस्तो मतलब ईसा के जन्म से द्वितीय शताब्दी पूर्व का था। इति इतिहासविदः प्रमाणयन्ति, ऐसा इतिहासकार लोग मानते हैं, प्रमाणित करते हैं। वस्तुतः व्याकरण शिक्षण प्रसंगे अष्टाध्यायी महाभाष्ययोः एतादृशं महत्त्वम् अवर्धत। येन तयोः प्रशस्तौ काचन विशिष्टा सूक्तिः प्रसिद्धा अभवत्। अष्टाध्यायी महाभाष्ये द्वे व्याकरण पुस्तके इति। वास्तविकता में व्याकरण शिक्षा के प्रसंग में अष्टाध्यायी और महाभाष्य दोनों ही, इन दोनों का ही महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इन दोनों के सबसे ज़्यादा पठन पाठन हुआ है ना, और आज भी होता है। तयोः प्रशस्तौ, इसीलिए इनकी प्रशस्ति में एक विशिष्ट सूक्ति है। वह क्या है? अष्टाध्यायी महाभाष्य द्वे व्याकरण पुस्तकें। अष्टाध्यायी और महाभाष्य, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की यही दो पुस्तकें हैं बस। पाणिनि न केवलं महान वैयाकरणः प्रत्युत महान कवि अपि आसीत्। पाणिनि जी केवल महान वैयाकरण ही नहीं थे, अपितु वे महान कवि भी थे, है ना, पोएट भी थे। पाताल विजयम इति तस्य पद्यमयी काव्यकृति वर्तते। पाताल विजय उनकी पद्यमयी काव्यकृति थी, यानी पद्य मतलब क्या होता है? श्लोकबद्ध रचना।
यहाँ किसी ने पद्य को मध्यवयी रचना कर दिया था। पाताल विजयस्य जाम्बवती विजयम इति अपर नाम अपि अस्ति, है ना, अपरम नाम अपि अस्ति। पाताल विजय का जाम्बवती विजय नामक यह दूसरा नाम भी है कि जाम्बवती विजय। वास्तव में इसमें जाम्बवती की कथा है। भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं पाताल में जामवंत को परेशान करके, परास्त करके, उनकी जो पुत्री है जाम्बवती उसके साथ विवाह कर लेते हैं, तो उसी जाम्बवती विजय से यह उद्धृत है, इसलिए इसका नाम जाम्बवती विजय है। यद्यपि अद्य इदं काव्यम न उपलभ्यते, किंतु आज यह काव्य उपलब्ध नहीं है, यानी आज यह उपलब्ध नहीं है, नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, कुछ कुछ श्लोक मिलते हैं। तथापि तस्मात् केचन श्लोकाः इतस्ततः उद्धृता दृश्यन्ते, फिर भी कुछ कुछ श्लोक जो हैं वह आज भी यहाँ वहाँ उद्धृत मिल जाते हैं। पंचतंत्रस्य श्लोकः अस्मान् सूचयति यत् कश्चन सिंहः पाणिनिं व्यापादितवान्। पंचतंत्र का एक श्लोक है, उसको वह हमको बताता है कि कोई सिंह है, कोई शेर था जिसने पाणिनि जी को खा लिया था। ठीक है। तत्र उच्यते सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर आहरत प्राणान प्रियान पाणिनेः। सिंह जो व्याकरण के सिंह थे, उनके लिए एक, उन व्याकरण के सिंह को भी किसी सिंह ने खा लिया था, है ना। यस्मिन् दिने सिंहः पाणिनिं व्यापादितवान् तदा त्रयोदशी तिथि आसीत्। जिस दिन सिंह ने पाणिनि जी को खाया था उस दिन त्रयोदशी तिथि थी, इसीलिए अतएव इसीलिए अद्यापि पारंपरिक शिक्षानुष्ठानेषु त्रयोदश्यां तिथौ व्याकरणस्य पठन पाठने न भवतः। इसीलिए आज भी पारंपरिक जो शिक्षानुष्ठान केंद्र हैं वहाँ पर त्रयोदशी तिथि को व्याकरण का पठन पाठन नहीं होता है। वस्तुतः पाणिनि समो वैयाकरणः न भूतो न भविष्यति। वास्तविकता में पाणिनि जी के समान वैयाकरण ना तो था, न है, और न कभी होगा, है ना। ऐसे थे पाणिनि जी। यदि ऐसा हम बोलते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह सामान्य वाक्य ही कहा जाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यावल्लोके गंगा गोदावर्यादयः सरितः प्रवहन्ति यावद् विंध्य हिमवन्तौ महीभृतौ स्तः यावच्च दैवी वाक् संस्कृतं जीवति तावत् पाणिनिः अमरतां भजति। जब तक यावल्लोके, जब तक इस लोक में गंगा गोदावरी आदि जो नदियां हैं वह प्रवाहित होती रहेंगी, जब तक विंध्य और हिमाचल जैसे महान महीभृत हैं, पहाड़ हैं, वह यहाँ पर हैं, और जब तक दैवी वाक् संस्कृत यहाँ पर जीवित है तब तक पाणिनि जी की अमरता रहेगी। ठीक है। येन पाणिनिना महेश्वरा चतुर्दश प्रत्याहार सूत्र रूपम अक्षर समाम्नायम अधिगम्य कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। येन पाणिना मतलब जिसके द्वारा, महेश्वरात् मतलब महेश्वर जी से, चतुर्दश प्रत्याहार सूत्र रूपम 14 प्रत्याहार सूत्र और अक्षर समाम्नाय अधिगम्य मतलब प्राप्त करके, कृष्णम व्याकरणम संपूर्ण व्याकरण जिन्होंने प्रोक्त अर्थात कही, उन पाणिनि जी के लिए प्रणाम है, नमस्कार है। अब यह वो 14 सूत्र हैं जिनके बारे में बात हो रही थी। अयोन रील ऋक एयोंग अय्यौ छयव्रत लण्यम गणनम झमय गाढ़दस जब गाढ़दस खप छठत चढ़तव कपय शशधर हल। ठीक है। ये बड़े ही सुंदर सूत्र हैं, इनको याद कर लीजिएगा, काम आएंगे। ये है वो श्लोक जिसकी मैं बात कर रहा था। नृत्तावसाने नटराज राजो नाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, है ना, भूल जाता हूँ मैं। एनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। एनाक्षर समाम्नाय, जिसके द्वारा अक्षर समाम्नाय महेश्वर से प्राप्त किए गए, तो वो अंतिम पद्य अभी हमने पढ़ा ना, उसी का यह काव्यात्मक रूप है। बस उन संपूर्ण व्याकरण बोलने वाले भगवान पाणिनि जी को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है। फिर यह अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। यानी पाणिनि जी को प्रणाम है, ऐसे पाणिनि जी को प्रणाम है जो अज्ञान रूपी अंधकार है लोक में, इस लोक में जो अज्ञान रूपी अंधकार है कि नहीं है?
सुन भी रहे हैं आप लोग या? हाँ, चलिए। हाँ, क्या होता है कभी कभी हम पढ़ाते रहते हैं और लोग बाग भूल जाते हैं कि हाँ कुछ चल रहा था। नहीं है भैया। तो अज्ञान अंधस्य लोकस्य, यानी इस लोक का जो अंधकार है, कैसा अंधकार? तो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसको ज्ञानांजन रूपी शलाका के द्वारा जिन्होंने चक्षु को उन्मीलित कर दिया है। अब देखिए, ज्ञान शब्द से आप परिचित होंगे ही, है ना? है कि नहीं? ज्ञान शब्द क्या है? अब ज्ञान के भी कई प्रकार मिल जाएंगे। तो उस ज्ञान रूपी शलाका, शलाका मतलब होती है लकड़ी, जिससे हम अंजन लगाते हैं। अंजन मतलब क्या होता है? सूरमा जिसको कहते हैं, अथवा काजल भी कह सकते हैं आपकी दृष्टि में, है ना? ठीक है। तो वह शलाका से जिस प्रकार से एक पहले कथा हुआ करती थी, और लोग, बहुत सारे लोग उसको मानते भी हैं, तांत्रिक लोग ज़्यादा मानते हैं कि आंखों में काजल लगाने से आपको गड़ा हुआ धन दिखने लगता है ना? ये बहुत सारी प्रसिद्ध गांव के लोग तो आज भी इस बात को मानते हैं कि आंखों में अगर कोई विशिष्ट काजल लगाया जाता है, दीपावली के दिन उसका निर्माण किया जाता है, तो वह अगर काजल हम आंखों में लगाएं तो जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन है, वह धन भी हमें दिखने लगता है। उसी प्रकार से अगर हम पाणिनि जी का जो व्याकरण रूपी अंजन है वो अपनी आंखों में लगाएं, तो हमारी आंखें खुल जाती हैं सभी प्रकार के शब्दों को समझने जानने के लिए। ऐसे पाणिनि जी के लिए हम प्रणाम करते हैं। पाणिनीयं शब्दशास्त्रं पदसाधुत्वलक्षणं सर्वोपकारकं ग्राह्यं कृत्स्नं त्याज्यं न किंचन। पाणिनि जी का जो शब्द शास्त्र है और पद साधुत्व लक्षण है, वह सर्वोपकारक है, सभी के लिए उपकारक है, सबको उपकार करने वाला है ना? सबके ऊपर उपकार ही तो है कि भाई पाणिनि जी का शब्द शास्त्र की वजह से आज व्याकरण इतनी सरल हो पाई है, नहीं तो हो ही नहीं पाती। और ग्राह्यम कृष्णम, यानी कृष्णम मतलब होता है संपूर्ण, सब कुछ उसका ग्राही है। और त्याज्यम न किंचन, कुछ भी उसमें त्याज्य नहीं है। जो पाणिनीय व्याकरण शास्त्र है, शब्द शास्त्र है, वह सब कुछ उसमें जो भी दिया गया वो सब कुछ हमें स्वीकारणीय है। उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो त्याज्य हो। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है। नृत्य के अवसान पर, नृत्य और नृत्य में भेद है। नृत्य जो है वो सामान्य लोग करते हैं, और नृत्य जो है वह भगवान शंकर करते हैं, उसको तांडव कहते हैं। यानी नृत्य के अवसान पर भगवान नटराज ने, है ना, नटराज जो मूर्ति आपने देखी होगी, भगवान शंकर ने ननाद मतलब बजाया था, क्या? धक्का, अपना डमरू। कितने बार? तो नव पंचवारम, 9 और 5, 5 और 9 कितने होते हैं? 14, 14 बार। हाँ, 14 होते हैं भैया, हमें तो जहाँ तक ज्ञात है। हाँ हाँ, 9 मतलब 9, 5 मतलब 5, तो कितने हो गए? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। उद्धर तो कामः, कामनाओं को उद्धरण करने के लिए, उनका समन करने के लिए, सनकादि सिद्धांत, सनकादि जो ऋषि थे उनकी कामनाओं को सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर ने शिव सूत्र जाल का विमर्श दिया, है ना? शिव सूत्र जाल उन्होंने अपने डमरू से निकाले। अब देखिए, वहां पाणिनि जी अकेले नहीं थे, वहां पर सनकादि ऋषि भी थे। अब एक ग्रंथ का नाम बता रहा हूं, एक ग्रंथ है काशिका वृत्ति, काशिका है, नंदिकेश्वर काशिका। उसमें बहुत कम श्लोक हैं, 36 या कुछ 37 श्लोक होंगे लगभग। उसको पढ़िए, उसमें लिखा है सब चीज़, उसमें वर्णित है कि कौन कौन ऋषि थे वहां पर। क्योंकि शंकर जी की भाषा है डमरूर के रूप में, अय्यो नरिल रखियों अय्यो छय वरट लणियम गणम। तो उसको समझाने वाला कोई अच्छा विशिष्ट आदमी होना चाहिए। तो भगवान शंकर का जो वाहन है नंदी, उसने उस व्याकरण को समझाया था। तब जाकर इन लोगों के बुद्धि में कुछ आई थी, नहीं ये लोग भी सोच रहे थे कि भाई ये तो फालतू की चीज है।
ठीक है, तो वहां उन्होंने लिखा है कि आकार ब्रह्म रूप, ऐसा कुछ है, आकार को ब्रह्म रूप माना गया, इसलिए भगवान ने कहा कि वर्णों में मैं आकार हूँ, है ना, ऐसा गीता में कहा। चलिए, सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः मीमांसा कृतमुन्ममाथ सहसा हस्ति मुनिं जैमिनिं छन्दो ज्ञाननिधिं जघानमकरो वेलातटे पिङ्गलम् अज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्थिरश्चां गुणैः। यहाँ कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र के जो कर्ता हैं ऐसे भगवान पाणिनि, उनको भी सिंह ने मार डाला। सिंहो व्याकरणस्य कर्तु आहरत प्रियान पाणिने, उनके प्राणों को, प्रिय प्राणों को एक सिंह ने हर लिया था, मार दिया था सिंह ने। और मीमांसा कृतमुन्ममाथ सहसा, मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने मीमांसा को मथ डाला था, मीमांसा को जिन्होंने रचना की मीमांसा की, उन भगवान जैमिनी को एक हाथी ने कुचल डाला था। ममाथ मतलब होता है कुचलना, मथ डालना, है ना। अब देखिए कितनी दुर्दशा से इन लोगों की परलोक गमन हुआ है। और छंदो ज्ञान निधिम जघान बकरो बेला तटे पिंगलम, आचार्य पिंगल को हम कहते हैं छंद शास्त्र का प्रवर्तक। आचार्य पिंगल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनको समुद्र के किनारे, बेला तटे मतलब समुद्र के किनारे, एक मकर, मकर मतलब मगर ने, जघान मतलब मार डाला था। और छंदो ज्ञान निधि यह विशेषण है पिंगल का, यानी छंदों की, जिन्होंने छंद शास्त्र की रचना की है ना, उनके ग्रंथ का नाम क्या है? छंद सूत्र, कुछ ऐसा ग्रंथ है, छंद सूत्र या छंद लक्षण, ऐसा कुछ ग्रंथ लिखा है उन्होंने, आचार्य पिंगल ने। इसीलिए अज्ञानावृत चेतसामतिरुषां कोऽर्थस्थिरश्चां गुणैः, इसलिए हे अज्ञानावृत चेत, जिनका मति है ना, चेतस है जिनका, अज्ञान से आवृत है, ठीक है, ऐसे पशुओं का किसी के गुणों से कोई मतलब नहीं होता। कोई कितना भी गुणवान हो, उनको किसी का कोई मतलब नहीं होता पशुओं को, क्योंकि उनका जो चित्त है वह अज्ञानावृत है ना। उनको कोई मतलब नहीं भैया ये विद्वान है कि नहीं है। पाणिनि जी जिन्होंने व्याकरण लिखी, उनको सिंह ने मार डाला। जिन्होंने मीमांसा शास्त्र लिखने का प्रयास किया था, उन भगवान जैमिनी को एक हाथी ने कुचल डाला। जिन्होंने छंद शास्त्र लिखा, उनको मकर ने खा लिया। इसलिए पशुओं का कोई आपके गुणों से संबंध नहीं होता है, इसलिए पशुओं पर विश्वास ना करें। पशु नहीं थे क्या? ये तो जंगली जानवर थे। पशु तो वो होते हैं जिनको हम पालते हैं, ये सब तो जंगली जानवर थे। और पहले के युग में तो बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे, और ये लोग ऋषि मुनि थे तो जंगलों में ही निवास करते थे। अच्छा, अब आ रही है सम्यक। ऐसा पंचतंत्र में लिखने में आता है, देखने में आता है। वहाँ लिखा है उन्होंने पंचतंत्र में कि पशुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल लोग शेर इत्यादियों को पाल रहे हैं, भैया सामान्य चीज़ नहीं है। किस दिन उनका मूड बदल जाए, खेल खत्म हो जाए हम लोगों का। पाणिनिम सूत्रकारम च भाष्यकारम पतंजलिम वाक्यकारम वररुचिम प्रणतोस्मि मुनित्रयम्, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, है ना। पाणिनि जी जो सूत्रकार हैं, भाष्यकार पतंजलि हैं, और वाक्यकार मतलब वार्तिक की रचना करने वाले वररुचि हैं। इन तीनों को हम प्रणाम करते हैं। प्रणतोस्मि मतलब प्रणाम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारा समाप्त होता है ये। अब पाणिनि जी महान वैयाकरण थे इत्यादि, ये सब चीज़ें आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पर। ये क्या क्या है, ये सुभाषित इत्यादि जो है, इनको हम कल देख लेंगे। माते रक्षति पिते वहिते नियुंक्ते कांते बचा विरप रमयत्यपनीय खेदम कीर्तिम दिक्षु वितनोति तनोति लक्ष्मीम किम किम न साधयति कल्पलते विद्या। अरे बहुत श्लोक है इसमें, ठीक है।